जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को हम सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में बताने वाले हैं क्रिस्टल सॉलिड के प्रकार। क्रिस्टल सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 जो बच्चे वॉच नहीं किए प्लीज जाके वॉच कीजिए, तब आपसे कुछ क्वेश्चन बनने वाला है। जो क्वेश्चन आप देखिएगा मैं अभी डाल रहा हूं 100% आपसे बनेगा यदि आप लेक्चर नंबर 1 देखें तो। और लेक्चर नंबर 1 जो बच्चे वीडियो देखें कैसा लगा लेक्चर जरूर कमेंट सेक्शन बताएंगे। और जितने बच्चे देखते हैं लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें एक नई ताकत और ऊर्जा मिलती है और बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मेरी कोशिश रहती है आपको 100% समझ में आए। लेक्चर नंबर 1 से कई सारे सवाल है, देखेंगे क्या क्या सवाल है। पहला सवाल, ठोस कठोर क्यों होते हैं, ये आपसे बन जाएगा यदि लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तो। नहीं देखेंगे तो अभी तुरंत जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाला हुआ मिल जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है क्रिस्टल एवं अक्रिस्टल में अंतर स्पष्ट करें। एकदम आसान सवाल है, सभी बच्चे वाला सवाल है। तीसरा, ठोस का आयतन निश्चित होता है क्यों। चौथा सवाल है ठोस के प्रकारों को लिखें। अब इसके देखेंगे मेनली 2 ही टाइप होते हैं, ठीक है। और आपको तीसरा टाइप हम बताएंगे पॉलीक्रिस्टल के बारे में, जो बाद में 2 ही टाइप होते हैं, दोनों टाइप नीचे लिखा हुआ क्रिस्टल एवं अक्रिस्टल। अब देखें क्रिस्टल एवं अक्रिस्टल के कुछ उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है क्यों, यानी उसको द्रव कहा जाता है क्यों, इसका रीजन वीडियो में जाइए और लास्ट में जरूर देखिए मिल जाएगा। समदैशिक एवं विषमदैशिक ठोस को स्पष्ट करें, यानी कि यह समदैशिक और विषमदैशिक क्या इसके बारे में बताया और कौन सा ठोस आते हैं इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। ये सभी लेक्चर नंबर 1 के सारे सवाल थे जैसा कि मैंने लिख दिया है। अब लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होता है। लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं। पहले ही बताया जा चुका है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार के बारे में, यानी क्रिस्टल ठोस के प्रकार के बारे में, या इसको बोला जाता है IMAF के आधार पर ठोस के प्रकार। IMAF के आधार पर ठोस के प्रकार, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होगा उसके आधार पर ठोस के प्रकार। मैं आपको बता दूं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला जो होता है प्यारे बच्चों देखेंगे आयनिक सॉलिड होते हैं। पहला क्या होता है? आयनिक सॉलिड। अब आयनिक से मतलब ये हो रहा है कि इसमें आयनिक बॉन्ड होगा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब एक धातु का दूसरा अधातु है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा दूसरा क्या करेगा? ग्रहण करेगा। दिमाग में एकदम हटाते जाओ, ठीक है, दिमाग में भी इसको ग्रहण कराते जाओ। चलो दूसरा लगा लो। दूसरा होता है हमारा मेटेलिक सॉलिड। दूसरा हमारा होता है मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड में केवल और केवल एक ही प्रकार के धातु या एक से अधिक प्रकार के धातु होंगे, और धातु नहीं है, उपधातु नहीं है, ठीक है। केवल एक ही प्रकार के अभी कण होंगे। कौन सा? धातु। कौन सा? केवल मेटल होगा। चलो तीसरा जरा सा देख लो। तीसरा होता है कोवेलेंट सॉलिड। तीसरा क्या होता है? कोवेलेंट सॉलिड। या इसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। और चौथा जो होता है वो हमारा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, ठीक है। ये चारों आप याद रखेंगे। अभी आप लोगों को कुछ हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं तब क्लियर होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल दे रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देख लेंगे NaCl, क्या क्या इसमें देख लो। एक धातु है, दूसरा क्या अधातु है। तीसरा देख लो Fe आयरन, ये हमारा क्या धातु ही तो है ना। Ag ये हमारा क्या धातु है तो है ना, ठीक है। ये सभी इसमें मेटलिक एक ही टाइप के धातु होंगे। ये एक से अधिक भी हो सकता है, जैसे मिश्र धातु देख लो तो वो भी आ सकता है। नेक्स्ट अब देख लें कोवेलेंट में देख लेंगे, लाइक इसमें हीरा देख लेंगे, ग्रेफाइट देख लेंगे। ये सभी के सभी क्या है? कोवेलेंट है। मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा अभी। अब नेक्स्ट चलेंगे मॉलिक्यूलर में आप बर्फ देख लो, ठीक है। अब आपको यहां पर जरा सा डिफाइन करना है कि कौन कौन से इसमें अवयवी कण होंगे। जैसा कि मैंने लिखा NaCl, चेक करो। Na क्या है? धातु है। Cl क्या है? अधातु है। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों कि आयनिक जो सॉलिड होगा उसमें मेटल होगा और नॉन मेटल होगा। ये दोनों के मिलने से क्या बनेगा? आयनिक सॉलिड बनेगा। दूसरा जरा से चेक करो, इसमें केवल और केवल ये भी धातु है, ओके, और ये भी क्या है? ये भी धातु है। केवल और केवल इसमें धातु ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा? चलो तीसरा जरा से चेक करो, हीरा में केवल कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन से ही कनेक्ट रहता है, यस या नो। कार्बन से ही कनेक्ट रहता है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे ये भी कार्बन अधातु है, ये भी क्या अधातु है। तो इसमें केवल और केवल क्या होगा? अधातु, ठीक है। इसमें केवल और केवल क्या होगा? अधातु, नॉन मेटल होगा, याद रखिएगा, ठीक है।
अब आपको यहां पर जरा सा ये चेक करना है, इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, बॉन्ड की बात करते हैं, इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, इसमें मेटेलिक बॉन्ड होगा, इसमें कोवेलेंट, कोवेलेंट किसके बीच होता है तुम ही लोग बता दो, अधातु के बीच होता है, अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसलिए ऐसे ठोस को हम लोग कोवेलेंट ठोस बोलते हैं। चलो आप देख लेंगे बर्फ में, बर्फ की बात करेंगे, जैसे देख लेंगे H2O काफी कमजोर बल होता है, ठीक है, जैसे देख लेंगे शुष्क हिम जिसको हम CO2 बोलेंगे, ड्राई आइस, सूखी बर्फ भी बोलते हैं। अब ये सभी के सभी अणु क्या है, बहुत ही कम बल वाला, इसके अणु के बीच जो होगा कमजोर बल होगा, गर्म करेंगे तुरंत आपका द्रव या गैस बन जाएगा, गर्म करेंगे तुरंत द्रव या गैस बन जाएगा, लेकिन इसको हम ठंडा करके रखेंगे तो यह हमारा ठोस अवस्था में होगा, ठीक है। चलो ये तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ गए होंगे। इसमें अब ये भी कण क्या होगा फटाफट बता दो, धातु अधातु होगा, इसमें क्या होगा केवल और केवल धातु, इसमें अधातु होगा, इसमें H2 है CO2 है, तो मतलब बोल सकते हो केवल एक ही प्रकार के अणु होंगे। जैसे बर्फ लेंगे, जल लेंगे, तो जल में केवल H2 एक ही प्रकार के अणु होंगे, इसलिए इसको आणविक ठोस बोला गया। अब बात करते हैं ये चारों के हम कुछ अलग अलग गुण के बारे में, ठीक है, वैसे गुण को हम विस्तार से बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। अब NaCl में को हम यदि हथौड़ा से चोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, तो मतलब बीटल, ये भंगुर होगा, ठीक है, ये क्या होगा भंगुर होगा। लेकिन हम बात करेंगे लोहा को कितनों चोट करेंगे तो वो चूर चूर नहीं होगा, वो सीट में बदल जाएगा, चादर बदल जाएगा, चदरा बन जाएगा उसका, लेकिन चूर चूर नहीं होगा। तो ये क्या होगा आपका कठोर भी होगा, ओके, दृढ़ भी होगा, और इसका तार भी खींचा जा सकता है, तन्य भी होगा, ये सभी इसके गुण है। चलो चेक करो नेक्स्ट, हीरा को जरा सा देख लो, हीरा ग्रेफाइट को देख लो, इसको थोड़ा यहां पर बताते हैं। सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, लेकिन अपवाद में इसमें एक आ जाएगा ग्रेफाइट, अपवाद में क्या आ जाएगा ग्रेफाइट, क्यों, वो सबसे कठोर नहीं है, उसको चोट करेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, वो विद्युत का सुचालक भी होता है, बट ये कुचालक होता है, आगे एलेबरेट करेंगे विस्तार से। जरा सा इसमें देखेंगे ये कौन सा होगा, ये सभी के सभी कमजोर होंगे, ये सभी के सभी कमजोर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं आप लोग को एग्जाम्पल से ही कई सारे चीज आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल ठोस कितने प्रकार के, चारों का नाम देख लेंगे, या इसको पूछा जाता है अब ये भी कणों के, या इसको पूछा जाता है अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर ठोस के प्रकार, यही चारों हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते ये चारों के एग्जाम्पल के थ्रू मैं कुछ गुण को बता रहा हूं, ठीक है। पहला जरा सा देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज को मैं बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना सारे बच्चे को, कहीं कुछ नहीं है। पहला जरा सा इसका ट्रिक देख लेंगे, अवयवी कण, अभी आप लोग को जस्ट बताए कौन कौन से कण हो सकते हैं, कंजुएंट पार्टिकल, अवयवी कण, इसमें क्या क्या होगा, एक मेटल होगा, दूसरा क्या होगा नॉन मेटल होगा, ठीक है। आपको एग्जांपल दिए थे, ये क्लियर है। अब इसमें क्या होगा जरा सा चेक करो, इसमें केवल और केवल मेटल होगा, ठीक है, केवल और केवल मेटल होगा, केवल और केवल धातु होगा, एक या दो धातु हो सकता है, तीन भी हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, केवल और केवल नॉन मेटल होगा, और धातु प्लस अधातु, क्योंकि हम जानते हैं अधातु इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो सहसंयोजी बंधन बनता है, और सहसंयोजी बंधन ही बनता है तो उसको हम लोग सहसंयोजी ठोस बोलेंगे। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है एक जाल की तरह होता है, इसलिए इसको नेटवर्क भी बोला जाता है, किसके साथ, जाल। मैं अभी स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। चलो इसमें किस तरह के अवयवी कण होंगे, केवल और केवल अणु होगा, एक ही टाइप के अणु होंगे। ये हो गया हमारा चार गो, किस तरह से हम उसको पकड़ेंगे। चलो नेक्स्ट अब देखेंगे इसके कुछ अन्य गुण की बात करेंगे, भौतिक गुण का। अब देखेंगे अभी तुरंत बताए, इसको चोट करेंगे तो ये चूर चूर हो जाएगा, बट इसको चोट करेंगे धातु को तो चूर चूर नहीं होगा। क्या होगा, तो इसके लिए ये आपका कठोर होता है, ठीक है, ये इसको आप रिजिड भी बोल सकते हो, दृढ़, या इसमें एक गुण होता है तार निकालने का, ताप इसको तन्य भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको जरा सा देखो, इसको चोट करेंगे तो क्या होगा, चूर चूर नहीं होगा। ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, सर्वाधिक कठोर, ये सबसे ज्यादा कठोर होता है हमारा डायमंड, ठीक है। सर्वाधिक कठोर कौन होता है, डायमंड, हीरा। बट इसमें एक्सेप्शन कौन है, अपवाद है इसमें आपका ग्रेफाइट, ठीक है। इस अपवाद में इसमें क्या, ग्रेफाइट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब बात करेंगे इसमें, तो ये हमारा क्या होगा, कमजोर बल से तो बंधा होता है, ठीक है। तो ये बेचारा आपका कमजोरी हो जाएगा, या मुलायम या सॉफ्ट, जो भी लिख दो सब कुछ चलेगा इसमें। अब विद्युतीय गुण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, विद्युतीय गुण किसका ज्यादा होगा। अब बात करेंगे, ये हमारा जो होगा ना, ऐसे नमक को हम लोग
डायरेक्ट करंट पास कराने का कोशिश करें तो नहीं करेगा, क्योंकि Na जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके दे दिया Cl को। NaCl में यदि हम करंट पास कराने का कोशिश करें तो नहीं करेगा। यानी कि यदि ये ठोस होगा तो ठोस अवस्था में कुचालक होगा, लेकिन पानी में डालेंगे, जैसे हम लोग के घर में वोल्टेज घट जाता है तो क्या करते हैं, पानी में नमक डालते हैं, पानी में जैसे नमक को डालेंगे तो Na प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा, और अर्थिंग में जैसे जैसे करके फेंकते वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ता है। तो तुम लोग को शायद ये पता होगा, जैसे पानी में डालें तो वो गलित अवस्था में हो गया, और गलित अवस्था में हुआ तो आयन में टूटा, आयन में टूटा तो विद्युत का चालन करेगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, लुक एट, अब देखेंगे ठोस अवस्था में कुचालक, ठोस अवस्था में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुचालक। ओके, बट द्रवित अवस्था में, यानी द्रव में घुला जाएगा तो, ठीक है, द्रवित अवस्था में पानी में घुला जाएगा तो द्रवित अवस्था में क्या हो जाएगा, सुचालक होगा। देखो कि जो भी पॉइंट होगा उसको नोट डाउन करते जाओ तुम लोग फ्रेश एक फेयर की कॉपी में। जरा सा इसको चेक करो, ये क्या होगा, जरा सा इसको चेक करो। तो ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी अवस्था होगा तो वो क्या होगा, सुचालक ही होगा, ये कुचालक नहीं होता धातु, क्योंकि इसके लैटिस में इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहता है। ये मेटल है, कई प्रकार के मेटल है और सभी के पास इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया प्लस चार्ज, ये क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज, ये क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये भी प्लस चार्ज। अब बाबू जरा सा बताओ, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तब तो प्लस चार्ज हो रहा, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मूव करा रहा है, ये पूरे जाल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरे जगह आयन चला जाता है। तो धातु कोई भी अवस्था में विद्युत का चालन ही करेगा। चलो अब देखोगे ये क्या होता, ये कुचालक हो जाएगा। विद्युतीय गुण की बात कर रही है, कुचालक होगा। लेकिन अपवाद क्या होगा पता आपको, अपवाद में कौन होगा, अपवाद में ग्रेफाइट हो जाएगा। आ रहा कि नहीं रहा, एक्सेप्शन देखो जितना भी होता है ना, याद रखेंगे साइंस में लगभग चीज का एक्सेप्शन आ ही जाता है, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको याद भी रखना। ये कुचालक होगा, लेकिन इसमें जितना भी होगा वो कुचालक, अपवाद में ग्रेफाइट है जो सुचालक होता है। अब इसमें चलो देख लो, ये भी हमारा क्या होता है, कुचालक ही होता है। तो ये थे हमारे कुछ गुण। तो चलो अब इसमें केमिकल बॉन्ड को चेक कर ले। इसमें केमिकल बॉन्ड कैसा होगा, इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है, इसमें कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, इसमें कैसा होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड होगा, इसमें कैसा होगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। इसमें कैसा होगा, इसमें याद रखेंगे वॉन्डर वॉल हो जाएगा, या उसको डायरेक्ट लिख दो वीक फोर्स, यानी कमजोर बल होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख लिए इसमें बल कौन से होंगे। अब जरा सा चेक करो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हम कुछ एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी जस्ट आपको हम इसमें एग्जांपल लिए थे, एक तो NaCl, ठीक है, इसमें एग्जांपल लिए थे। मान लो यहां पर Ag ले लेंगे, ठीक है, या Au ले लेंगे, सोना चांदी कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डायमंड को लेते हैं, हीरा को ले लेते हैं, ग्रेफाइट को ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने ले लिया। जरा सा चेक करो नेक्स्ट, इसमें क्या लेते हैं, शुष्क हीम लेते हैं, शुष्क हीम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूखी बर्फ, जो किसका रूप होता है, CO2 का, या डायरेक्ट होगा बर्फ, डायरेक्ट होगा बर्फ तो वो किसका रूप होता है, H2O का होता है। चलो ये सबको मैंने ले लिया। अब आप लोग को इसमें चेक करना क्वथनांक और गलनांक का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग चेक करेंगे। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो दुनिया का सबसे कठोर भी है, विद्युत उष्मा का कुचालक भी है, जिसका क्वथनांक गलनांक भी उच्च होता है, ऐसा पदार्थ का नाम बताएंगे। यह हमारा कोवेलेंट हो जाएगा, जिसमें क्या आता है, हीरा। इस दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, कुचालक भी है नहीं, और ये इसका क्वथनांक गलनांक भी ज्यादा होता है। तो चलेंगे हीरा के बारे में जरा सा देख लेंगे, क्यों कुचालक होगा। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, यस या नो, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, कार्बन खुद एक कार्बन में कनेक्ट हो गया कोवेलेंट बॉन्ड से। अब फिर क्या करता है, ये कार्बन भी क्या करता है, बहुत चतुर है, ये भी कार्बन क्या करता है, सेल्फ जाकर के 4 कार्बन से जुट गए, एक देखिए इधर से और 3 इधर से, 3 1 4। ये भी कार्बन क्या करता है, 4 कार्बन से अटैचमेंट में आ गया। अब जरा सा देखेंगे, इसका गुच्छा बढ़ना शुरू हो गया, मतलब इसका एक जाल बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, जब जाल बढ़ना शुरू हो गया तो देखेंगे ऊपर में एक कार्बन था, नीचे आके ये बढ़ना शुरू हो गया। अब देखेंगे इसको भी जोड़ दीजिए, ये भी क्या करेगा, 4 कार्बन से कनेक्टेड हो जाएगा, इसको भी जोड़ दीजिए 4 कार्बन से। अब आप लोग देखिए नेट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जाल की तरह काम कर रहा है। जितना भी कार्बन है, एक के भी पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, हर लैटिस में ये 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाने की वजह से एक भी बॉन्ड फ्री नहीं है, ये कुचालक होता है,
ये कुचालक होता है। लेकिन जरा सा देखो इसका संरचना कैसा है प्यारे बच्चों, जाल की तरह है, नेट की तरह। कैसे? आप लोग मछुआरा को देखते होंगे, उसके पास एक ठो डोरी रहता है, फेंकता है तो बहुत बड़ा जाल हो जाता है। इसी तरह से यहां पर भी देखेंगे, ऊपर में एक ठो बॉन्ड है, अब जरा सा चेक करो तो यहां से लेकर ऐसे करके फैल गया, नहीं है, यह नेट की तरह काम कर रहा है, एक बॉन्ड से कई सारे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यह नेटवर्क हो गया। अब जरा सा चलो ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट में जरा सा चेक करते हैं तो यह आपका षटकोणीय संरचना वाला होता है। ठीक है, अब जितने भी इसमें कार्बन होते हैं, इसके संरचना में बाबू जितने भी कार्बन होते हैं ना, सभी कार्बन के पास 3 गो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड? 3 गो। यहां लेते हैं 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बेरोजगार सब होता है। बेरोजगार क्या करता है, मतलब समझ रहे हो, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो काम मिलेगा उसको काम करना शुरू कर देता है। इसमें जैसे करंट पास कराया जाता है, जैसे इसमें करंट दिया जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह फटाक करंट को पहुंचाता है, क्योंकि फ्री है, तो इसलिए ये चालक होता है। एक्सेप्शन में याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे। अब आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है, NaCl का क्वथनांक गलनांक ज्यादा होता है। ठीक है, Au का भी क्वथनांक गलनांक ज्यादा होता है, हीरा का तो सबसे ज्यादा होता है, ग्रेफाइट से भी ज्यादा होता है, दुनिया का सबसे ज्यादा क्वथनांक गलनांक इसी का होता है। अब चलो बर्फ का क्या होता है, तो कम होता है, मैं यहां लिख देता हूं, इसका कम होता है, इसका सबसे अधिक होता है, तो मैं यहां लिखा हूं सर्वाधिक क्वथनांक गलनांक होता है। लेकिन एक्सेप्शन में कौन होगा, ग्रेफाइट, उसका कम होता है। इसका क्या होगा, इसका भी क्वथनांक गलनांक उच्च होता है, इसका भी क्वथनांक गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा इसका होता है, याद रखिएगा। तो ये हमारे क्वथनांक गलनांक के एक कैटेगरी था। इसमें एक क्वेश्चन अभी दिए थे, आप लोग से बन गया, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, जिसका क्वथनांक गलनांक उच्च होता है, जो विद्युत का कुचालक है, तो वो हो जाएगा हीरा, चमकता हुआ। चलो दूसरा, कौन सा ऐसा ठोस है जो उच्च क्वथनांक गलनांक को दर्शाता है, विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है, तो वो हो जाएगा आपका मेटेलिक ठोस। 2 ठो क्वेश्चन बन गया, एक ये वाला बन गया, ये कुचालक होता है, ये सुचालक होता है। क्लियर है? अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कैसा होगा, कौन सा ऐसा ठोस है जो ठोस अवस्था में कुचालक और गलित अवस्था में सुचालक। समझ में आ गया? ठोस अवस्था में कुचालक तो आपका NaCl या यानी कोई भी ले लो, लेकिन गलित अवस्था मतलब जिसे पानी में घोलेंगे तो वो सुचालक हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बन गया। चौथा क्वेश्चन, कौन ऐसा ठोस है जिसका क्वथनांक गलनांक सबसे कम और विद्युत का कुचालक होता है, तो वो आपका ये चौथा है। ठीक है, 4 सवाल इससे, और चारों सवाल मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह से आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलेंगे, गुड। प्रॉपर्टीज को आप लोग कोशिश करेंगे पॉइंट वाइज फिर कॉपी में फ्रेश से नोट करेंगे, एक लाइन बना करके चलेंगे। अब बात करेंगे हम आणविक ठोस का। देखोगे इसमें हम इस चैप्टर में केवल और केवल क्रिस्टल का चर्चा करेंगे और अक्रिस्टल का चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए क्रिस्टल का इसमें भरा पड़ा चैप्टर है। नाम है इसका ठोस अवस्था। ठोस मतलब वास्तविक ठोस। तो तुम लोग को बताए थे पिछले लेक्चर में वास्तविक ठोस कौन है, क्रिस्टल या अक्रिस्टल। तो क्रिस्टल है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर थोड़ा सा एक टॉपिक आ गया, आणविक ठोस। आणविक ठोस को यानी अणु जो होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं, तो उसके आधार पर इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। चलो, एक को बोलते हैं पोलर, जिसमें ध्रुव बन सकता है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। इसका मतलब है कि उसमें धातु नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो प्लस माइनस बना सकता है, वैसे ठोस लेंगे। दूसरा देख लेंगे, एक होगा नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब ये केवल और केवल अधातु वाला होगा, लेकिन ठोस होगा और इसमें कमजोर बल होता है। तीसरा H बॉन्ड, तीसरा H बॉन्ड सॉलिड। और मैंने ये जो लिखा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चलो इसको VVI भी कर देते हैं। ठीक है, अब ये तीनों को समझेंगे। पोलर का मतलब होता है जिसमें, याद रखेगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। यानी द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें 2 तत्व हो और दोनों तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग हो। तो वैसे यदि यौगिक होते हैं, जैसे देख लो CHCl3, आप देखेंगे ये जो C है कितने Cl के साथ, 3 Cl के साथ, 1 H के साथ। अब देखेंगे क्या तीनों की विद्युत ऋणात्मकता एक जैसा है, नहीं है, तीनों अलग अलग है। इसका मतलब यदि ये ठोस होगा तो ये पोलर ठोस होगा, यानी ध्रुव का निर्माण करेगा। ध्रुव का निर्माण करेगा तो इसमें हो जाएगा ये माइनस चार्ज और ये क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज होगा। तो क्या आंशिक, इसको हम डेल्टा प्लस माइनस बोलते हैं। यानी कि जिसमें कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 ना हो तो इसको म्यू से सूचित करते हैं। म्यू का मान जब भी होगा तो इसका 0 से बड़ा होगा। चलो अब जरा से इसमें देखें नॉन पोलर क्या होगा। इसमें या तो एक ही प्रकार का तत्व होगा, जैसे ले लो आर्गन, आर्गन ले लो, एक ही प्रकार का है, या एक से अधिक प्रकार का होगा, लेकिन उसका म्यू का मान 0 होगा। जैसे CCl4, इसमें म्यू का मान 0 कहोगे सर कैसे, क्योंकि इसमें कार्बन
केवल और केवल एक ही एलिमेंट से जुटा हुआ, वो केवल क्लोरीन से, तो रिजल्टेंट होता है इसके म्यू का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी तरह से आपका बेंजीन भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें CO2 भी हो जाएगा, CH4 भी हो जाएगा। ये सबका सब क्या है, पोलर है, क्योंकि सब में याद रखेंगे सबका अलग अलग तत्व है, लेकिन म्यू का मान इस सबका 0 होगा, इसमें म्यू का मान 0 से बड़ा होगा। चलेंगे अब नेक्स्ट हम बात करेंगे H बॉन्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट फोन, इसका ट्रिक ही है फोन। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, 3 तत्व। क्या तत्व बाबू, 3 गो तत्व ऐसा है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कौन है, फोन। याद रखना, भूल जाओगे तो फोन मतलब H बॉन्ड, फोन मतलब कौन सा बॉन्ड, H बॉन्ड। चलो चेक करते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन यदि F के साथ जुटेगा तो ये HF बनेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यदि H जुटेगा O के साथ, तो H2O, ये भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड वाला होता है। पूरी केमिस्ट्री में 3 यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए हम VBI लिखे हैं। यदि H जाएगा N के साथ तो NH3 बनेगा। ये 3 ऐसा यौगिक है जिसमें H बॉन्ड होता है। मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे कि आणविक ठोस कितने प्रकार के, 3। एक ध्रुव बनाने वाला जिसमें प्लस माइनस हो सकता है, एक बिना ध्रुव बनाने वाला जिसमें कि केवल म्यू का मान 0 होगा, तीसरा आपका फोन वाला जिसमें H बॉन्ड होता है। तो ये तीनों का यदि हम एग्जांपल देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, यस नो। चलेंगे, वेरी गुड, एकदम बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल और क्रिस्टल, लेकिन क्रिस्टल का प्रकार पूछा जाए तो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। और IMFA के आधार पर ठोस भी पूछा जाए तो वो 4 ही प्रकार के होते हैं। अब इसी तरह से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डालेंगे, जो बच्चे बनाएंगे कमेंट सेक्शन में। ये हमारे टेलीग्राम चैनल ग्लोरियस ई लर्निंग पर जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे या फोटो भेज देंगे, व्हाट्सएप पर भी चलेगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा, वो मेरा ब्रेग्स इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास क्या होगा, ब्रेग्स इक्वेशन। जिन बच्चे को पता होगा, ठीक है, फटाफट से बताना कमेंट करके ब्रेग्स इक्वेशन क्या है। मैं ये सवाल आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेग्स इक्वेशन क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में विस्तार से बताएंगे और न्यूमेरिकल भी चलेगा। तो मैं ऐसा करता हूं आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक गाइस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।